हेमा नाम की एक औरत कच्चा बादाम बेचा करती थी। वह भूखे और बच्चों को मुफ्त में अपना बादाम खिलाया करती थी। उसका बादाम बहुत ही पर असल में वह एक चुड़ैल थी जो अपने पति का बदला लेने के लिए लोगों को रात को मारकर अपने उसके खून से बेचती थी बादाम, और सुबह वह कच्चा बादाम बेचती थी। और जिस जिसको उसके बारे में राज का पता लगता उन्हें मार देती थी, और उसका राज राज ही रह जाता था। कोई उसके मीठे बादाम के बारे में कोई पूछता तो वह हंसकर उसके बात को टाल देती थी। चुड़ैल को अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था, और दिन प्रतिदिन किसी की लाश वहाँ पर मिलती थी, और वह सुबह सुबह फिर से बादाम तोड़कर बेचने के लिए निकल जाती थी। अभी भी वह साधारण हेमा बनकर घूमती थी, और वह बादाम बेचती। कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम, खा लो पी लो मीठे कच्चा बादाम। ये बादाम खाओगे तो सारे बादाम भूल जाओगे। बादाम बेचने वाली बहन, ये बादाम कैसे दिए, सुनो जरा। ताजे और अच्छे हैं ना? हाँ भैया, एकदम ताजे बादाम है, एक खाकर तो देखिए एक बार। अगर मेरी एक बार इस बादाम खा ली तो आप बार बार मेरे ही पास आइएगा, इसलिए मेरी बादाम लाओ तो एक चखो जरा, तुम्हारी बादाम कितनी मीठी और अच्छी है, एक बार दो तो सही। हाँ हाँ, एक बार खा कर तो देख लीजिए, एक बार खाइएगा तो मेरे ही पास आइएगा। ये तो सच में ही स्वादिष्ट और मीठे बादाम है। कहाँ से लाती हो इतने अच्छे और मीठे बादाम? ये तो बस आप लोगों का प्यार है जो इतना मीठा लगता है। सब जहाँ से लाते हैं मैं भी वहीं से लाती हूँ। अच्छा बताओ, तुम कहाँ कहाँ बैठती हो? अगर मुझे लेने का मन होगा तो मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। मैं आपको रोज यही आती हूँ तो आपको यही मिलेगा। मैं रोज काचा बादाम वाला गाना गाती हूँ तो आप आ जाना और मेरे से ले लेना, और फिर यही कहकर हिमाचल देते, काचा बादाम ले लो, काचा बादाम। इधर उस लड़के का भाई रोहन उसकी तलाश कर रहा होता है, और बादाम वाले का, क्योंकि उसने उसका नाम सुना रखा होता है। सुनो भाई साहब, आपने मेरे भाई को देखा है? वह 2 दिन से गायब है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, किसी और से पूछो, शायद उसने देखा होगा। अरे, जब तुम्हारा भाई 2 दिन से गायब है तो तुमने अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की है क्या? आए, पुलिस कंप्लेन भी की है और मैं उसे खुद भी ढूंढ रहा हूँ। शायद इधर ही आया था उस दिन। वह उसने बोला था कि वह काचा बादाम वाली से मिलने जा रहा है, और उस दिन से नहीं मिला। क्या आपको पता है कि वह काचा बादाम वाली कहाँ रहती है? अरे, वो तो अभी ही इधर से गई है। देखो, मैंने तो उसका घर नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे बादाम भी लिया है। हाँ, उसका टाइम हो गया। जब मैंने उससे बादाम लिया तब वह घर को निकल गई। अरे यार, मैं उसका घर नहीं देखा और किसी को मालूम भी नहीं है। अच्छा, कल वह जरूर आएगी फिर से बेचने के लिए, तब उसी से मिल लेना। उधर वह चुड़ैल अपना शिकार के लिए निकल जाती है, और वह सड़क पर एक कार को रोकती है। आज तो मजा आ गया, आज तो 2 लड़के हैं। क्या मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे? इतनी रात हो गई है तो क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको तो आगे तक ही छोड़ दूंगा। चलिए मेरे साथ, आपको मैं अपनी कार में बिठाता हूँ। चलिए चलिए। आप यहाँ क्या ही कर रही थी? यहाँ तो चारों ओर जंगल ही जंगल है। एक लड़की को यहाँ घूमना ठीक नहीं है। ये अपना भयानक रूप लेते हुए कहती है। हाँ, सही बोल रहे हो, अकेले लड़की का यहाँ घूमना सही नहीं है। लेकिन मैं तो चुड़ैल हूँ। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही थी ताकि मैं अपने काचा बादाम के फसल पर तुम्हारा खून डाल सकूं। अरे, तुम कौन हो और यह क्या बोल रही हो? हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, तुम अपने कच्चे बादाम पर मेरा खून डालोगे? उतरो हमारी ये गाड़ी पर से। लड़के ने जब ही अपनी बात पूरी करी तभी उस चुड़ैल ने उसके दिल निकाल कर और खाने लगी। इसलिए मैं कच्चा बादाम बेचती हूँ और उस पर मीठे होने के लिए मैं एक इंसानी खून डालती हूँ।
और आज के शिकार तुम दोनों हो और मैं अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती हूँ। ताकि मैं जवान रहूं और मेरे बादाम भी अच्छे रहेंगे। वो दोनों को अपने घर का पर कंधे पर लाद कर घर लाती है और जश्न मनाते हुए अपने पौधे में खून डालती है। और फिर अगली सुबह कच्चा बादाम ले लो, कच्चा बादाम। लगता है वह कच्चा बादाम वाली आ गई है। जाता हूँ और अपने भाई के बारे में पूछता हूँ उससे, शायद उसने देखा हो। अरे क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? वो तुमसे ही बादाम खरीदता था और तुमसे ही बादाम खरीदने आया था उससे, लेकिन उस दिन से वह मिल नहीं रहा है। अरे भाई साहब, मुझे क्या पता, मेरे से तो रोज अलग अलग खरीदने के लिए आदमी आते हैं, उतना मुझे याद नहीं रहता। अरे एक बार याद तो करो, वह मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, शायद तुम्हें याद आ जाए। पर आखिरी बार तुम्हारे ही पास गया था बादाम लेने के लिए। उसने बोला कि जो कच्चा बादाम बेचती है उसके बादाम बहुत ही मीठे होते हैं और मैं उसी से रोज लेता। थोड़ा याद करके तो बताओ ना, यह 4 रोज पहले की ही तो बात है। अरे भाई मैं नहीं जानती, मेरे तो बादाम इतने मीठे होते हैं कि कहाँ कहाँ से मेरे लोग बादाम खरीदने आते हैं। छोड़ो मेरा रास्ता और मुझे जाने दो। रोहन वहाँ से निराश होते हुए चला जाता है। भाग चुड़ैल रानी भाग, वरना तुम्हारा राज यहीं खुल जाएगा। रोहन उसकी घबराहट भरी चाल देखकर उस पे शक करने लगता है। आज तो बाल बाल बच गई, वरना आज तो पकड़ में ही आ जाती। लगता है कुछ दिनों के लिए बादाम बेचना बंद करना ही पड़ेगा। का भाई तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये जिस तरह से भागी जा रही है, पक्का कुछ गड़बड़ है। पुलिस को फोन कर भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। जो चुड़ैल भागते हुए अपने घर पहुँच जाती है और एक लंबी सांस लेती है। जाकर बादाम तोड़ लेती हूँ, शाम को शिकार पर भी तो निकलना है। रोहन वहाँ शाम तक वही रहता है और खिड़की से झांकता ही रहता है कि तभी उसके अपने भाई की नज़र मोबाइल पे पड़ती है। अरे ये तो मेरे ही भाई का मोबाइल है, इसके साथ क्या हुआ? आज तो पता लगा कर ही रहूँगा कि इसके साथ क्या हुआ है। इधर चुड़ैल अपना शिकार करने के लिए वह निकल जाती। लगता है वह कहीं जा रही है। इसका घर में घुसकर पता करता हूँ कि इसे कैसे मारा जा सकता है। फिर रोहन उसके जाते ही उसके घर में घुस जाता है। आज कोई मिल नहीं रहा है, लगता है कुछ उसके बिल्डिंग पर जाना ही होगा। कोई है? मेरी बातें सुन रहा है क्या? हाँ हम हैं, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? इतना बोलकर वह नीचे चुड़ैल के पास आ जाता है। मैं यही थोड़ी दूर पे रहती हूँ और तुझसे मिलने आई हूँ। क्यों, अच्छा लगा ना मुझसे मिलकर? अरे बाप रे, तुम कौन हो? वो सुंदर लड़की कहाँ गई? चुड़ैल उसको बहुत बुरी घसीट कर मार देती है। चलो, ये भी मर गया और इसका खून निकाल कर अपने कच्चे बादाम पर आज डालूंगी। उधर रोहन उसे मारने का तरीका ढूंढने में जुटा हुआ था। तभी से ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है। इस संदूक में अजीब सा क्या है? वो उसे खोलता है तो उसमें एक बाल की चुटियाँ होती है। अरे इसमें एक यह चुटियाँ क्यों रखी हुई है? मैंने पढ़ा तो था एक जगह, अगर चुड़ैल की चुटियाँ को काट दिया जाए तो वह चुड़ैल मर जाती है। चलो एक बार कोशिश करता हूँ। वह छुप जाता है और चुड़ैल का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो चुड़ैल आती है तो उसका एक बाल खींचता है। आह, लगा किसी ने मेरा गला दबाया, शायद आज खून ज्यादा ही पी लिया। आह, चलो इसकी खून निकाला जाए और इसकी रूह को कैद किया जाए। रुक जा, तू अब किसी को मार नहीं पाएगी। देख मेरे पास यह क्या है। आज तेरा आखिरी दिन है, तूने ही मेरे भाई को मारा था ना, आज तेरी बारी है। इतना कहकर ही उसने चोटी में आग लगा दिया और धीरे धीरे उस चुड़ैल में भी आग लग गया और वह मरने लगी। आ आ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और इतना कर कर वह चुड़ैल समाप्त हो गई। और इधर रोहन बिलख बिलख के रोने लगा। भाई तुम्हें मैं बचा नहीं सका, भाई भाई।